नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। लिफ्ट देने के बहाने बुजुर्ग का किया किडनैप, फिर महिलाओं के साथ खींचे फोटो और लूट लिए 78,000 रुपए। दुष्कर्म के मामले में झूठा फंसाने के नाम पर मांगे 10 लाख रुपए। मुरैना मध्य प्रदेश की है घटना। जानकारी के अनुसार कल्याण सिंह तोमर शुक्रवार को पोरसा से विजयपुर जाने के लिए बस से निकला था, जहां मुरैना शहर में बैरियर पर बस से उतरते ही एक कार आ गई और उन्होंने विजयपुर तक लिफ्ट देने की बात कही। कल्याण सिंह कार में बैठ गए, तभी कार में बैठे लोग उसे दबोचकर जौरा के एक मकान में ले गए, जहां उससे 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। कल्याण के मुताबिक उसके दोनों ओर महिलाएं खड़ी करके फोटो भी खींचे और उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी गई, जिस पर कल्याण ने अपने बड़े बेटे को फोन लगाकर कहा कि जल्द उसके खाते में 10 लाख रुपए भेजो, उसकी जान को खतरा है। जिस पर कल्याण के खाते में 8.5 लाख रुपए डाल दिए, जिसके बाद कल्याण सिंह को एक महिला व पुरुष बाइक पर बिठाकर जौरा से पंजाब नेशनल बैंक नेहरू पार्क मुरैना लेकर आए, जहां चेक से पैसे निकालने की प्रक्रिया करने लगे। इस बीच कल्याण की जेब में रखे 78,000 रुपए जौरा में ही लूट लिए थे। बाकी के रुपए निकालने के लिए मुरैना लेकर आए, जहां कल्याण बैंक में चेक भर रहा था। इसी बीच कल्याण के परिजनों को आता देख बदमाश महिला व पुरुष बैंक के बाहर से ही भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कहाँ रहते हैं आप? हम रेपुरा के रविवार में पोरसा रहते हैं। तो ये क्या घटना घटी? आप कहाँ से बैठे थे? हम बेरियल पे थे, तो हमने कि नाश्ता फास्ता कछु कर लें, तो नाश्ता को जा रहे, तो नाश्ता हमने वो खाओ समोसा खाए थे। वहीं गाड़ी ने चली गई, थाड़ी हती, तो हम लौटे, हम वो बैग सब लाए थे। तो बिन्ने बागो ना को आए कि कहाँ जा रहे भाई साहब? हमने कि हम विजयपुर जा रहे हैं। तो विजयपुर तो भी हम भी चल रहे हैं, बस हम बैठा लाए, वहाँ में बैठा के ले गए। फिर एक वहाँ पे पहुँचे, हमें वो सब आवाज़ सुना रहा हो कि अब जे ना हम बताए सफ़ेद गाड़ी थी, छोटी गाड़ी, हमें कछु ध्यान रहा हो ना। फिर ले जाए के मैंने घर में बैठा दिए और बैठा के फिर बिन्ने बागो ना को आए, एक थापत दाओ हमें किसी घर में भी ले गए? हाँ, घर में ले गए, थापर दिया है और थापर दे के फिर बागो ना को आया कि पैसा दो। हमने हमारे पास पैसा नहीं है। तभी मैंने कि तो हम महिला तुम्हें वो लगा देंगे, 76 लगा देंगे। तो हम यूँ कि यूँ ही लगा देंगे 76, कि नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। हमने नहीं करी। तभी मैंने एक महिला ठाड़ी कर दी, सुबह ने जब कना पे हाथ धर लाओ, एक जालंग ठाड़ी कर जालंग बैठा दी और बस हमारी फोटो ले लाई। तभी हमने मोड़े फ़ोन करो, लाला पैसा डालो जल्दी, नहीं हम तुम्हें 4 महीना की जेल। कितने रुपए की मांग कर रहे थे? 10 लाख की। लेके चले गए अब फिर वो? भाई जेब में पता है 2 कम 80,000 रुपये। कहाँ लेके आए थे आपको? बस फिर लेके जौरा गई, जौरा कुछ मिला नहीं, बैंक नहीं मिली, फिर लेके यहाँ आए। यहाँ आपसे क्या करवाया था? फिर 9 लाख को हमने चेक भरो जी, जब बैंक में हमने निवेदन। कितने लोग लेके आए थे? एक महिला थी पीछे बैठी थी, एक आदमी था, अच्छा, और एक मोटरसाइकिल पीछे चल रही, वो हमसे दूरी में चल रही है। उसमें कितने लोग थे? वहाँ पे 2 लोग थे। हथियार वगैरह भी थे उनके? नहीं, हथियार हमने ना देखे। अब हम तो वैसे ही बे आए गए। आपने कोई हथियार लगाया क्या? नहीं, हथियार नहीं लगाया। कैश कितना लेन देन है क्या? लेन देन का कोई चक्कर है क्या? नहीं, कोई लेन देन नहीं हमारा। अच्छा, आपके परिचित के नहीं कोई मिले हो? नहीं, अभी नहीं मिले हो? नहीं। कैश कितना ले गए आपने? 2 कम 80,000। अभी आपके बच्चे की भी शादी हुई है बता रहे हैं? हाँ, परसों के दिन लगन चढ़ी है। हम विजयपुर ही जा रहे हैं। 15,000 का फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की अंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि इनामी बदमाश भोलू पुत्र ज्ञान सिंह गुर्जर उम्र 23 साल निवासी मोरोडी थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो 19 अगस्त 2023 में डकैत लुक्का गैंग से हुई मुठभेड़ के समय से फरार चल रहा था। उसी गैंग का ये सक्रिय सदस्य है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभी 7 मई 2025 को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे डिटेन कर गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी है।
विवादित कब्रिस्तान मामले में नगर पालिका ने कराया मुकदमा दर्ज। बसेड़ी कस्बे के कोली का अड्डा स्थित कब्रिस्तान का है मामला। बसेड़ी कस्बे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर नगर पालिका द्वारा पुलिस थाना बसेड़ी में नामजद व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नगर पालिका द्वारा दी गई तहरीर में ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह जाटव निवासी वैशाली नगर जयपुर ने बताया कि वर्तमान में बसेड़ी तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। साथ ही नगर पालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास है। कस्बा बसेड़ी में कोली के अड्डा के पास एक कब्रिस्तान की भूमि है, जिसकी 4 दीवारी पूर्व में बसेड़ी की ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा की गई थी। 26 मार्च 2025 को बबलू कोली पुत्र रामवीर निवासी कोली का अड्डा एवं अन्य लोगों द्वारा इस जमीन पर कब्जा करने की नियत से उक्त 4 दीवारी को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया, जिससे 2 पक्षों में झगड़ा हुआ तथा ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा बनाई गई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उस समय नगर पालिका बसेड़ी का अतिरिक्त कार्यभार दारा सिंह सहायक अभियंता नगर निगम भरतपुर के पास था। कब्रिस्तान की 4 दीवारी को तोड़ने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने 9 मार्च 2025 को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को लिखित में ज्ञापन दिया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा बबलू कोली के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के मौखिक आदेश दिए गए थे, जिस पर बसेड़ी पुलिस ने नामजद व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वो बाउंड्री थी जो वहाँ बनाई गई थी पंचायत द्वारा, उसको तोड़ दिया था। उसके संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसका एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जन सुनवाई में। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने कहा था कि इसको कानूनी कार्रवाई बनती है, वो करें। तो उसके बाद ये एफआईआर। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। हाई टेंशन लाइन का तार टूटा, किसान की मौत। शुक्रवार रात्रि की घटना, खेतों में हरे चारे की कर रहा था रखवाली।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव छोटा सोहा में शुक्रवार रात्रि को 40 साल के युवा किसान के ऊपर खेतों में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने डेड बॉडी को बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले से पुलिस को अवगत कराया। जानकारी के मुताबिक किसान भगवान दास पुत्र रघुवीर गुर्जर शुक्रवार रात्रि को खेतों में हरे चारे की रखवाली करने गया था। मृतक के चचेरे भाई हंसराम ने बताया कि ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार में फॉल्ट होकर किसान के ऊपर गिर गया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण किसान को लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। हेड कांस्टेबल शैलेंद्र ने बताया कि करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। उधर परिजन विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि विद्युत निगम के जर्जर हो रहे तार आए दिन टूट कर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। खेत की मेड़ पर बैठा था, चरी की रखवाली कर रहा था। मैं मौके पर खेत ऊपर से तार टूट के गिर पड़ा बिजली का, उससे उसकी मृत्यु हो गई। हम दोनों भाई चरी में थे, मौके पर जाके लकड़ी के सहारे से तार हटा के उसकी लाश को उठाया। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक GMC कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 11 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। RGHS इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, JK लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। राजीनामे से 6572 लंबित प्रकरणों का हुआ निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल के तत्वाधान में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 11 बेंचों का गठन किया गया, जहां धौलपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5667 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। जिले में स्थित विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण 589, NI एक्ट के 34, धन वसूली के 8 प्रकरण, अन्य सिविल मामले के 20, MACT के 54, वैवाहिक विवाद 21, भरण पोषण 110, जनोपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद 13, उपभोक्ता फोरम के 8, समस्त राजस्व मामले 2977, निरोधात्मक कार्यवाही के 657 मामले। इस प्रकार कुल 4491 लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। वहीं 4,72,67,958 रुपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके साथ ही प्री लिटिगेशन के बैंक ऋण, टेलीफोन बिल के विवाद व अन्य सिविल विवाद के कुल 2081 प्रकरण निस्तारित किए गए। पारिवारिक न्यायालय धौलपुर के एक प्रकरण में दोनों पक्षकारों पति पत्नी के मध्य शादी के बाद ही मनमुटाव चालू हो गया। दंपत्ति के मध्य लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य समझाइश कराई गई। समझाइश सफल रही, जिसके फलस्वरूप दंपत्ति ने पुनः एक साथ रहने के लिए राजी हुए तथा उन्हें बेंच के समक्ष दंपत्ति को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर उनके सुखमय भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारी स्थायी लोक अदालत धौलपुर सुरेश प्रकाश भट्ट, न्यायाधीश MACT धौलपुर सुश्री प्रीति नायक, सैला फौजदार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर सुश्री सुमन मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर साधना शर्मा, उपखंड अधिकारी धौलपुर, अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर प्रशांत हुंडावाल, अधिवक्तागण अरुण राणा, ममता गोस्वामी, मुकेश सिकरवार, सर्वेश मिश्रा, प्रमोद शर्मा, दीपक सिकरवार, स्थायी लोक अदालत के सदस्य अधिवक्तागण वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त, श्रुति आदि उपस्थित रहे।
सड़क हादसे में 21 वर्षीय महिला की मौत। धौलपुर शहर में शनिवार को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान आमकापुरा गांव निवासी ललिता उम्र 21 वर्ष पत्नी मनीष जाटव के रूप में हुई है। बताया गया कि ललिता सरानी खेड़ा में किसी काम से आई थी। काम खत्म होने के बाद वह टेम्पो से अपने गांव की ओर लौट रही थी। तभी गांव से कुछ दूर पहले वह टेम्पो से उतर गई। इस दौरान वहां से गुजर रही एक बाइक सवार ने उसने गांव तक छोड़ने की मदद मांगी। बाइक सवार ने उसे पीछे बिठा लिया। रास्ते में सामने से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ललिता सड़क पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आज 3:41 पर PCR पे फेरी डाली थी कि आमकापुरा की ललिता और उसका पति मनीष मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तो उनके गांव से निकल के आगे एक ब्रेकर पे और किसी 4 पहिया अज्ञात वाहन ने उनमें टक्कर मार दी, जिनसे ललिता की इलाज के दौरान हॉस्पिटल लाते वक्त रास्ते में मृत्यु हो गई। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BA MS PT के शल्य तंत्र, पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने निकाली तिरंगा यात्रा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का दिया संदेश, लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की याद में शनिवार को जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना था, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी देना था। यात्रा की शुरुआत पुराने जिला अस्पताल धौलपुर परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सभी ने शहीदों की तस्वीरों के साथ मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां शहीदी स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका कांग्रेस सेवा दल की जिला प्रमुख श्रीमती दीक्षित ने कहा कि यह हमला न केवल 28 निर्दोष लोगों की हत्या है, बल्कि पूरे मानवता पर हमला है। पाकिस्तान की यह कायराना हरकत शर्मनाक है और हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। आज का यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि देश का हर नागरिक शहीद परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। तिरंगा यात्रा के दौरान शहीद अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय जैसे नारों से शहर गूंज उठा। नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी और आतंक के खिलाफ एकजुटता दर्शाई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज कांग्रेस सेवा दल तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, देश में अमन, चैन, शांति बनाए रखने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हम इसके माध्यम, तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि देश में यदि कोई विपरीत स्थिति आए तो देश के सभी नागरिक शांति, अमन, चारा, धैर्य बना करके रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। यदि हमारी सेना भी इधर उधर कहीं दिखती है तो वो भी सोशल मीडिया पर बिना किसी स्पष्टीकरण के न डालें, पहले स्पष्ट कर लें और जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनको भी आगे न बढ़ाएं
और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि देश में कितना भी विपरीत स्थितियां आए, हमको धैर्य बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और हमारे जवानों सैनिकों के जज्बात के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान ने आतंकवाद के द्वारा 28 लोगों निर्दोष मारा गया, वो हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने अच्छा निर्णय लेकर के सेना के साथ हुए और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको तहे दिल से हम शुक्रिया और सलाम करते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। यदि हमें देश के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 11 मई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 11 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत, नवजात भी नहीं देख सका बाहरी दुनिया। परिजनों ने लगाया गलत ऑपरेशन करने का आरोप, किया हंगामा। धौलपुर शहर सहित जिले भर में कुकुर मुत्तों की तरह फर्जी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खुल रहे हैं। ये कानूनन रूप से सही है या नहीं, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। इससे हो ये रहा है कि आए दिन किसी न किसी मरीज या प्रसूता की मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार सुबह धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट सरल नामक हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां गलत ऑपरेशन के चलते प्रसूता की जान तो चली ही गई, साथ ही नवजात बाहरी दुनिया को नहीं देख सका। इसके बाद तो प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार हुसैनपुर निवासी 21 वर्षीय ऊषा पत्नी सत्यवीर को शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर सरल नामक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए की मांग की और परिजनों ने यह राशि जमा भी करा दी। मृतका ऊषा के जेठ महेश ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान ऊषा की हालत बिगड़ने लगी, तभी डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसकी मौत हो गई। जब उन डॉक्टरों से बात करनी चाही तो झगड़ने लगे और हॉस्पिटल छोड़कर भाग निकले। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि किसी प्रसूता को ऐसे हॉस्पिटलों में जान गंवानी पड़ी है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग धौलपुर की ओर से ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच तक भी नहीं की जा रही है। हॉस्पिटल चलाने के लिए ना तो इन पर कोई लाइसेंस होता है और ना ही चिकित्सा विभाग के किसी नियम का पालन किया जाता है। सूत्रों की माने तो ये सब खेल मिली भगत से चलता है। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर इन फर्जी प्राइवेट हॉस्पिटलों के दलाल दिन रात घूमते रहते हैं। वहीं से बहला फुसलाकर या किसी न किसी लालच बहकावे में लाकर इन्हें लाया जाता है और थोड़े से पैसे के लालच की खातिर मरीजों या प्रसूताओं की जान तक की परवाह तक नहीं करते। जिला कलेक्टर ने पहले ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और कई हॉस्पिटलों पर कार्रवाई हुई, लेकिन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से ऐसे फर्जी हॉस्पिटल फिर पनपने लगे हैं। जी, मैंने इस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को भर्ती करवाया था, फिर इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिर मैं स्टाफ के पास आया अपने कागज लेने के लिए, पूरा स्टाफ हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है और मैं जो कागज भी नहीं दे रहे और पूरा 25,000 रुपये मेरे से रख लिया है। और फिर पुलिस को मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। कब भर्ती कराया आपने? भर्ती मैंने सुबह कराया आज 9 बजे। कौन सा गाँव है? गांव मेरा हुसैनपुरा है, तहसील वाड़िया, जिला धौलपुर। भर्ती क्यों कराया था? क्या तो डिलीवरी थी सर। डिलीवरी हो गई कि नहीं हुई? क्या डिलीवरी नहीं हुई है। अच्छा। बीच ऑपरेशन? हाँ, बीच ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ।
क्या हुआ वो पेशेंट एक उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा के उन्हें खत्म हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया? और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, ऑपरेशन बीच में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। धौलपुर आगमन पर संत राजगिरी महाराज का किया स्वागत। करौली स्थित मुनि बाबा आश्रम से जगन्नाथपुरी तक कर रहे दूसरी दंडवत परिक्रमा। श्री 108 नवलगिरी महाराज के शिष्य राजगिरी महाराज की प्रथम दंडवत परिक्रमा गंगोत्री से रामेश्वरम तक संपन्न होने के बाद द्वितीय दंडवत यात्रा 18 अप्रैल से करौली के मुनि बाबा आश्रम से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो चुकी है। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और आध्यात्मिक जागरण के उद्देश्य से गंगोत्री से रामेश्वरम तक की ऐतिहासिक दंडवत परिक्रमा सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके श्री 108 श्री राजगिरी महाराज अब अपनी द्वितीय दंडवत यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह पवित्र यात्रा करौली स्थित मुनि बाबा आश्रम से प्रारंभ होकर जगन्नाथपुरी तक जाएगी। इसका उद्देश्य सनातन धर्म की मानवीय परंपराओं को जागृत करना तथा पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण को विराम देना है। धौलपुर की पावन धरती पर जब रणछोड़ नगरी में राजगिरी महाराज का आगमन हुआ तो श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया। इस दौरान रामविलास गुर्जर, चंदेलपुरा, रामधार गुर्जर, राहुल बघेल, रामदीन कंसाना, रुस्तव सिंह, अभय ठाकुर के नेतृत्व में भक्तों ने राजगिरी महाराज का स्वागत एवं अभिनंदन किया। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और आत्मबोध की अलख जगाने का एक विराट संकल्प है। जय श्री राम। हमारा नाम श्री राजगिरी महाराज है और जो हम श्री 108 बाबा नवलगिरी महाराज बड़वा धाम जी बसई के शिष्य हैं और ये हमारी द्वितीय यात्रा है। प्रथम यात्रा हमारी गंगोत्री से रामेश्वरम जो 15 महीने में संपूर्ण हुई और ये द्वितीय यात्रा हमारी पांचनामांत करौली से लीला देवी, बाबू झूम और जगन्नाथपुरी के लिए जाएगी। ये झांसी होते हुए जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है जो सनातन की मानवीय परंपराओं को जागृत करना और जन जन को जो है सनातन संचार करना, जन जन मानव कल्याण की। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। सेंट जेवियर्स स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। सेंट जेवियर्स स्कूल सुआ का बाग, धौलपुर ने विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। शपथ ग्रहण समारोह एक सुनहरा अवसर है जहां युवा छात्र नेतृत्व की कमान संभालने और स्कूल द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। समारोह की शुरुआत प्रबंधक फादर एस्टन डिसूजा तथा प्रधानाचार्य फादर डेविड राज, रविंद्र सिंह, मिस जोशीला, छात्र अंकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई।
विद्यालय समन्वयक नंदिनी शर्मा तथा मिस प्रेसी के साथ सभी शिक्षकगण व छात्र उपस्थित रहे। नंदिनी द्वारा छात्रों का मनोबल बढ़ाया गया और व्यक्तित्व कौशलों का वर्णन किया गया। प्रधानाचार्य फादर डेविड राज ने अपने प्रेरक विचार साझा किए और छात्रों को शालीनता और निष्ठा के साथ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कई गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान कर्तव्य पचोरी हेड बॉय अनिका शर्मा हेड गर्ल चुने गए। ब्लू हाउस के कप्तान सृष्टि राजपूत और उप कप्तान अर्धमान सिंह चुने गए। इसी तरह ग्रीन हाउस के नेहा त्यागी और जानवी, रेड हाउस के जानवी यादव और ओम सिंह तोमर, येलो हाउस के कप्तान भानु प्रताप और उप कप्तान आरुष बने। सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष आराध्या, सचिव सरन्या, खेल समिति अध्यक्ष हिमांशु, सचिव निर्भय, अनुशासन अध्यक्ष असिता गोयल, सचिव रक्षत गर्ग और प्रीफेक्ट्स बॉबी, खुशी अग्रवाल, निया रस्तोगी, नव्या बंसल बनाए गए। सभी सदस्यों को बधाई दी गई। छात्रों को सम्मान और ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन करने व जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तथा अपने डर को दूर करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। सैनिकों की सलामती को किया साधना मंत्रों का जाप। सिंदूरी संकल्प के तहत भगवान परशुराम का किया आह्वान। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद विप्र फाउंडेशन धौलपुर ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को सलाम किया है। साथ ही शक्ति प्राप्ति और रक्षा की कामना के लिए अनुष्ठान और विशेष पूजा अर्चना भी की गई। युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की सुनिश्चित जीत के लिए सिंदूरी संकल्प ले भगवान श्री परशुराम के साधना मंत्रों एवं नाम जप कर राष्ट्र जय यज्ञ अनुष्ठान किया। यह देशव्यापी अनुष्ठान 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 11 लाख साधना मंत्र और 11 करोड़ नाम जप किए जाएंगे। धौलपुर में यह अनुष्ठान विप्र फाउंडेशन के कार्यालय पर आचार्यों के सानिध्य में हुआ, जिसमें वैदिक विद्वानों के साथ सनातन धर्मावलंबी विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि यह देशव्यापी अनुष्ठान के पहले दिन प्रदोष काल में सामूहिक रूप से साधना मंत्र एवं नाम जप किए गए, जबकि आगामी 2 दिन लोग अपने घरों पर रह सामर्थ्य और संकल्प के अनुसार मंत्र और नाम जप कर। उन्होंने सभी सनातन धर्मावलंबियों से राष्ट्र जय यज्ञ में आहुति का आग्रह किया है। फाउंडेशन के पदाधिकारी अशोक पचोरी एवं राजेश पाठक ने कहा कि पाक समर्थित आतंकवाद ने निर्दोष पर्यटकों को मारकर कायरता का काम किया है, जिसको लेकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसने आतंकवाद और उसके समर्थकों को माकूल जवाब दिया जा रहा है। पाक के खिलाफ युद्ध में भारतीय सेना के हौसले बुलंद है और विप्र फाउंडेशन भी राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर तन मन धन से देश सेवा के लिए तत्पर है। भारतीय सेना के सफल सैन्य ऑपरेशन के उपलक्ष्य में शक्ति अनुष्ठान और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस मौके पर विप्र संजीव, विवेक शर्मा, अमित दिवाकर, राहुल शर्मा, अंकित शर्मा, विजेंद्र उपाध्याय, घूरीलाल उपाध्याय, सुरेंद्र मोहन शर्मा, भरत शर्मा, पुष्पकांत शर्मा, वीरेंद्र मुदगल, राजेश शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, रोहित उपाध्याय आदि मौजूद रहे। आज विप्र फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में सेना के लिए एक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया। उसी परिप्रेक्ष्य में विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हम सभी ये कामना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर सेना पे कृपा बनाए और हमारी सेना इस युद्ध में सफलता हासिल करे। गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरपंच एवं सचिव की मनमानी के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर है जारगा के ग्रामीण। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत जारगा में जगह जगह बिखरे कूड़े, नाली एवं गलियों में भरी कीचड़ एवं गंदगी स्वच्छता अभियान का मुंह चढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है पिछले 2 वर्षों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। गलियों में कीचड़ एवं गंदगी भरी होने के कारण आए दिन लोग कीचड़ में गिरकर चोटिल होते रहते हैं। बस्ती में सफाई कर्मी नजर ही नहीं आते। सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत सरपंच की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव की गलियां कीचड़ एवं गंदगी से भरी पड़ी हैं। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं कराए जाने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं नाले नालियां भी जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार सरपंच और जिम्मेदार लोगों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है।
गांव में गंदगी पसरी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं। सफाई नहीं होने के कारण लोगों को कीचड़ में होकर निकलना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि कचरे में पानी भर जाने से दुर्गंध आती रहती है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत जारगा के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अतुल परमार, रामकुमार शर्मा, सीताराम, सुरेंद्र, मुकेश, विजय सिंह, राधेश्याम, सुमेरा, अटल बिहारी, रामरूप, टुंडाराम, लज्जाराम, कंचन कोली, हनीफ खान और रामनाथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से ग्राम पंचायत जारगा की नालियों की सफाई कराने एवं गलियों में सीसी खरंजा निर्माण करवाने की मांग की है। ये जल भराव की समस्या बनी हुई है पिछले 2 सालों से। ये जल भराव की मुख्य समस्या का नाले की सफाई नहीं होना है। इसमें रोज बच्चे बुजुर्ग गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। निजी स्कूल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विषय के लिए मेल फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। श्री बाबा पीतमगिरी विद्या मंदिर स्कूल मरेना धौलपुर में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा नर्सरी से 5वीं तक सभी विषय में फीमेल स्टाफ की आवश्यकता है। कक्षा 6 से 10वीं तक सभी विषय के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एवं हिंदी लिटरेचर विषयों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई तक अपने दस्तावेजों सहित स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9783073165। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014 36 56 56 और 7014 70 80 80। दो पशु तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने मुक्त कराए 51 पशु। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी कर ले जा रहे ट्रक से 45 भैंस व 6 पाड़ा कुल 51 पशुओं को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक धौलपुर की तरफ से आगरा की ओर आ रहा है, जिसमें भैंस पड़ों को ठूस कर क्रूरतापूर्वक भरकर कट्टी घर में ले जा रहे हैं। इस सूचना पर बरेठा चौकी के पास नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी की गई, जहां धौलपुर की तरफ से आगरा की तरफ एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए पशु तस्कर सूरज पुत्र रमेश खटीक उम्र 21 साल निवासी विक्रमनगर थाना सिविल लाइन मुरैना और फैजान पुत्र सरदार मियां कुरैसी उम्र 29 साल निवासी कीड़ी मोहल्ला सिरोंज थाना सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से ट्रक में भरे 45 भैंस व 6 पाड़ा कुल 51 पशुओं को मुक्त कराया गया। सभी पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर बूचड़ खाना के लिए लेकर जाना बताया गया। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला सहित 2 जने घायल। धौलपुर जिले के नादनपुर नयापुरा रोड पर स्थित पुराने थाने के पास शनिवार दोपहर करीब 12 बजे एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बाइक चालक को चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेबी पत्नी सोनू कुशवाहा निवासी नादनपुर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंच नादनपुर सरपंच कमल सिंह कुशवाहा ने 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित किया। ईएमटी डीके कुशवाहा और पायलट दीप सिंह कुशवाहा की टीम मात्र 2 मिनट में मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी नादनपुर पहुंचाया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और गंभीर हालत में महिला को रेफर कर दिया। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन